ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारकर सतयुग की वापसी को साकार कर दिखाने वाली गुरु सत्ता को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग एक में से हम आपको संत रैदास की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने बखूबी अपने वाङ्मय में बताया है। संत रैदास हरिजन कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे, जूते भी बनाए जाते थे। रैदास बचपन से ही बड़े उदार थे। घर में संपन्नता थी। वे सोचते थे कि संपन्न लोगों को अपनी संपदा में दूसरे अभावग्रस्तों को भी भागीदार बनाना चाहिए, अन्यथा संग्रह किया हुआ अनावश्यक धन उनके लिए विपत्ति रूप ही सिद्ध होगा। वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने हाथ से बनाकर असमर्थों को दान करते, जिससे वे कुछ कंटकों और शीत धूप से पैरों को बचाते हुए अपना कार्य करते रह सकें। यह उदारता युवक रैदास के पिताजी को पसंद न आई। दूसरे अन्य असंख्य लोगों की तरह वे अपने बेटे को कमाऊ देखना चाहते थे। कमाऊ होना ही तो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। पिता ने उन्हें रोका, न माने तो बिना छप्पर का एक बाड़ा रहने के लिए देकर उन्हें और उनकी स्त्री को घर से निकाल दिया। पराई कमाई पर निर्भर रहने की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक स्वावलंबी जीवन रैदास को पसंद आया। वे पूरे परिश्रम तथा मनोयोग पूर्वक बढ़िया जूते बनाने लगे। इसी से अपना गुजारा करते और एक जोड़ा जूता नित्य दान भी करते। गृहस्थ रहते हुए भी मनुष्य महात्मा हो सकता है। इसका अनुकरणीय उदाहरण रैदास ने प्रस्तुत किया और वे उसमें पूर्ण सफल भी रहे। गुजारे के लिए 8 घंटा श्रम करने से काम चल सकता है। 8 घंटा नित्य कर्म और भोजन विश्राम के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 8 घंटा समय लगभग सभी के पास शेष रहता है। प्रबुद्ध लोग उसका सदुपयोग करके अभीष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, जबकि प्रमादी लोग इस मूल्यवान समय को बर्बाद करके मौत के दिन ही पूरे कर पाते हैं। रैदास प्रबुद्धों की श्रेणी में थे। उन्होंने बचे हुए समय को तप और साधना में लगाने का क्रम बनाया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित अगणित लोग उनके पास आते और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करके अपना पथ निर्धारित करते। उनके घर में सत्संग का क्रम चलता ही रहता। जूते बनाते हुए भी वे धर्म चर्चा करते रहते। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत किसने नहीं सुनी। वस्तुतः आध्यात्मिकता के ठोस लाभ प्राप्त करने के इच्छुकों के लिए यह एक वाक्य ही सिद्धिदाता मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा थे संत रविदास। उन्हें कहीं कहीं रैदास भी कहते हैं। बनारस की बात है, एक दिन एक स्त्री गंगा स्नान करने गई। वहाँ उसके हाथ का एक कंगन पानी में खिसक गया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। संत रविदास, जो जन्म से चर्म शिल्पी थे, के विरोधियों को इस बात का पता चला तो वे इसी बात को लेकर संत से झगड़ा करने जा पहुँचे। प्रतिक्रियावादियों ने संत रविदास के पास जाकर कहा, चर्म शिल्पी होकर आप अपने आप को सच्चा भक्त और गंगा जी का सेवक कहते हैं, तो आज अमावस्या के दिन भी गंगा स्नान करने क्यों नहीं गए। संत रविदास बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो तो गंगा अपने आप पास आ ही जाती है, और इस हिसाब से तो गंगा अपने पास ही सदा रहती है। धार्मिक कर्म कांड का मूल मंतव्य अपनी भावनाओं को निर्मल और पवित्र बनाए रखना है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं, तो अपने बगल में रखे कठौते के पानी की ओर संकेत करते हुए बोले, इस कठौते में ही गंगा जी हैं। विरोधियों की घात लग गई। बोले, तुम तो अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र मानते हो, तुम्हारे लिए गंगा यही है
तो इस बेचारी स्त्री का कंगन कठौते से ही निकाल कर दे दो ना। कहते हैं संत रविदास ने कठौते में हाथ डाला और उस स्त्री का कंगन उसी में से निकाल कर दे दिया। घटना कहाँ तक सच है, इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा संत रविदास के जीवन का यह प्रसंग ये बताता है कि आध्यात्मिक सिद्धियों का मूल आधार पवित्र हुई आत्मा और निर्मल मन ही है। यदि अंतःकरण अपवित्र और अशुद्ध है तो व्यक्ति ने भले ही जन्म किसी अतिशय सनाढ़ कुल में लिया हो, पर वह उन विशेषताओं एवं महत्ताओं से वंचित ही बना रहेगा जो एक सच्चे आध्यात्मवादी में होनी चाहिए। संत रविदास का जन्म बनारस में संवत 1456 विक्रमी में चर्मकार वंश में हुआ। उनके पिता का नाम रघुजी और माता का नाम विनिया था। हिंदू जाति का अंग होने पर भी जिस तरह अन्य अनेक हरिजन जातियों को स्वर्णों के आगे दबकर रहना पड़ता है, इस परिवार का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। बनारस जो ब्राह्मणवाद का गढ़ माना जाता है, जहाँ जन्मना जायते ब्राह्मणः की भ्रांत धारणा आज भी स्वर्णों के प्रमाद और मिथ्या गर्व का कारण बनी हुई है। इस पूर्वाग्रह ने जहाँ प्रमाद में पड़े स्वर्णों को आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रख दिया, वहाँ जातीय संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। हजारों हरिजन ईसाई बन गए, हजारों बौद्ध तथा मुसलमान। हिंदू हरिजनों की उपेक्षा ना हुई होती तो आज पाकिस्तान नहीं होता। दुर्भाग्यवश तब यह बात किसी को समझ में नहीं आई थी, आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे समय में संत रविदास का जन्म एक प्रकार से परमात्मा की ओर से स्थापित उदाहरण था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात भगवान को हर कोई प्राप्त कर सकता है, वहाँ छुआछूत का कोई भेद नहीं। यह मात्र मानवीय संकीर्णता है। रविदास का मन बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता जा रहा था। माता पिता ने उनकी शादी करनी चाहिए। पहले तो रविदास ने इनकार किया और अपना जीवन सेवा साधना में बिताने का निश्चय किया, पर माता पिता इतने ऊंचे आदर्शों की बात नहीं समझते थे। समझते भी थे तो उन्हें एक बात मालूम थी कि अपने अनेक ऋषि मुनि भी गृहस्थ थे और गृहस्थी में रहकर ही उन्होंने अनेक सिद्धियां सामर्थ्य प्राप्त की थीं। सो उन्होंने कहा, तुम्हें भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहिए। रविदास विचारशील थे, उन्होंने इस तर्क को मान लिया। माता पिता ने एक समृद्ध परिवार की कन्या लोड़ा के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह सामान्यतः आत्मोन्नति का बाधक बन जाता है, पर संत रविदास ने ये दिखा दिया कि बाधक तो मनुष्य की कामनाएं और वासनाएं हैं। यदि मनुष्य अपनी तृष्णाओं और महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता, तो जो आसक्ति, मोह और मिथ्याचार वह अपने कुटुंब के साथ कर सकता है, वही वह समाज के अन्य व्यक्तियों पर आरोपित कर सकता है। संत रविदास 120 वर्ष जिए। जीवन के आखिरी प्रहर तक धर्मपत्नी लोड़ा उनके साथ रही, पर उन्होंने अपने जीवन को इस तरह संयमित, सुव्यवस्थित बनाया कि पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का अभाव नहीं होने पाया और आत्मोन्नति में भी कोई बाधा नहीं पड़ी। वे कहा करते थे, असली वस्तु तो मनोनिग्रह है। यदि मन को आत्मा का गुलाम बना लिया जाए तो घर बाहर सर्वत्र वैराग्य ही वैराग्य है। यदि उसे इंद्रियों का दास बना रहने दिया जाए तो चाहे कोई उच्च भौतिक और आत्मिक संपदाएं ही लेकर क्यों न जन्मा हो, उसका पतन सुनिश्चित ही है। रविदास का जीवन संघर्षों से प्रारंभ हुआ और संघर्षों में ही बीता। उससे वे ना तो निराश हुए, न सत्य पर से निष्ठा डिगाई। हरिजन को भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है, इस भ्रांत धारणा वाले स्वर्णों ने उन्हें प्रारंभ से ही यातना देना आरंभ किया।
सवर्णों की इस अनुचित दबाव का लाभ उस समय मुसलमानों को मिलता था। वे वहां आकर अछूतों को मुसलमान बना लेते थे। संत रविदास एक ओर अपने लोगों को समझाते और कहते, तुम सब हिंदू जाति के अभिन्न अंग हो। तुम्हें दलित जीवन जीने की अपेक्षा मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरी ओर वे कुलीनों से टक्कर लेते और कहते, वर्ण विभाजन का संबंध परमार्थ से नहीं, मात्र सामाजिक व्यवस्था से है। उनकी इस सच्चाई में अटूट निष्ठा का ही फल था कि रामानंद जैसे महान सवर्णों संत एक दिन स्वयं ही उनकी कुटिया में पधारे। शिष्य गुरुओं की खोज किया करते हैं, पर वहाँ गुरु स्वयं ही सत्पात्र शिष्य को खोजता हुआ उनके घर पहुँचा। उन्हें दीक्षा देकर न केवल उन्हें वरन उनके आदर्शों की प्रामाणिकता को खरा सिद्ध कर दिया। संत रविदास गुरु प्रदत्त मंत्र और उपदेश के सहारे आत्म विकास करने लगे। उनके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाओं के प्रसंग सुने जाते हैं। संत रविदास कथाओं के माध्यम से लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे। उनकी सीधी सच्ची मधुर वाणी में अमृतोपम उपदेश सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र होते। उनमें से अधिकांश सवर्ण होते। एक दिन एक सेठ जी भी उपस्थित हुए। कथा के अंत में प्रसाद वितरण हुआ। भगवान के प्रसाद को ठुकराना पाप है। इस भय से सेठ जी ने प्रसाद हाथ में तो ले लिया, पर संत रविदास हरजन थे। उनके हाथ के प्रसाद से उन्हें घृणा हो आई। बाहर आकर उन्होंने प्रसाद एक ओर फेंक दिया। उधर एक कोढ़ी बैठा था। प्रसाद उसके शरीर पर गिरा और वह कोढ़ी कुछ ही समय में चंगा हो गया, जबकि अपनी ही घृणा और आत्महीनता के शिकार सेठ जी उस कठिन रोग से ग्रस्त हो गए। अंत में उन्हें पुनः संत की शरण में जाना पड़ा। मन की बात जानने वाले रविदास ने सेठ जी से कहा, वह जल तो मुल्तान गया, अर्थात अब वह प्रसाद मिलना कठिन है। पर पीछे दयावश उन्होंने सेठ जी को भी अच्छा कर दिया। इसी प्रकार उनके आवाहन पर एक भगवान की मूर्ति स्वयं ही उनके सम्मुख प्रकट हुई। यूं ये चमत्कार आज के वैज्ञानिक युग में कोई महत्व नहीं रखते, पर भावनाओं की शुद्धता और आत्मा के प्रताप से परिचित व्यक्ति ऐसे तथ्यों को नकारते भी नहीं। आध्यात्म एक सर्वसमर्थ सत्ता है। उस शक्ति के लिए संसार का कोई भी चमत्कार असंभव नहीं। विशाल ब्रह्मांड भी अगणित ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं। ये सब आध्यात्मिकता का ही तो चमत्कार है। फिर संत रविदास ने इतना कर दिखाया हो तो उसमें क्या आश्चर्य। इस प्रकार धर्म प्रचार से एक ओर जहां उनकी ख्याति बढ़ रही थी, दूसरी ओर उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे। ईर्ष्या की डाकिन ने मानवीय प्रगति में कितनी बाधा पहुंचाई है, सत्पुरुषों और निर्दोषों को कितना सताया है। अकारण कितने ही लोगों को दूसरों की उन्नति देखकर जल भूनकर खाक होने के लिए विवश किया है। इसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि इस सर्पणी से बढ़कर और कोई व्यापक बुराई शायद ही मनुष्य का अहित करने में समर्थ हो सकी हो। उच्च वर्ण कहलाने वाले लोगों को रैदास की प्रतिष्ठा असह्य लगती। वे उनसे मन ही मन कुढ़ते, निंदा, व्यंग और उपहास करते तथा तरह तरह के लांछन लगाने में पीछे न रहते। रैदास इस पर हंसी भर देते और कहते, हाथी अपने रास्ते चला जाता है, उसे किसी के धूल फेंकने या चढ़ाने से विचलित होने की जरूरत नहीं। धैर्य, साहस और सच्चाई जिसके साथ है, उसका सारा संसार विरोधी होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने अपना धर्म प्रचार जारी रखा। उन दिनों उच्च वर्ण के लोग भी आतंक से डरकर और प्रलोभन में खींचकर धड़ाधड़ विधर्मी बने जा रहे थे। फिर छोटे वर्ण वालों के लिए तो उस ओर लुढ़कने लगना और भी सरल था।
छोटी कहलाने वाली जातियां और भी तेजी से विधर्मी बनने लगी थीं। शासन का प्रलोभन और उच्च वर्ण वालों का तिरस्कार, ये दोहरा दबाव उनके मन को डांवाडोल करने लगा था। इन परिस्थितियों में संत रैदास ने हिंदू धर्म की महत्ता, आस्तिकता एवं ईश्वर विश्वास की आस्था को बढ़ाने के लिए कार्य आरंभ किया और असंख्य हरिजन उस प्रेरणा से प्रभावित होकर विचलित होने से बच गए। उन्होंने अपनी वाणियों में अपने आदर्शों का भली भांति प्रतिपादन किया। अपना धर्म छोड़कर विधर्मी बनने के लिए लोगों से उन्होंने कहा, हरिसा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर नर के जाएंगे सत भाषे रैदास। विधर्मियों की पराधीनता के लिए भर्त्सना करते हुए उन्होंने भारतीय समाज को ललकारा और कहा, पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, पराधीन परदास को सब ही समझें दीन। संत रैदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। वे पूजा किए बिना जल तक ग्रहण न करते थे। आपने अपने ही स्थान पर भगवान का मंदिर बनाया, जिसमें निरंतर भजन कीर्तन और उपदेश होते रहते थे। उन्होंने अपने गुरु भाई कबीर, धन्ना, पीपा आदि के साथ मिलकर भारत का भ्रमण किया और निराशाग्रस्त जनता को आशा का संदेश पहुंचाया। ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखकर आशाजनक भविष्य के लिए कमर कसकर कार्य करने का मार्ग बताया। उनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें प्रसिद्ध भक्त नारी मीराबाई भी एक थी। ईश्वर भक्त की माध्यम से संत युग के महात्माओं ने संगठन, आशा और उत्साह की जो धारा प्रभावित की, वह उन परिस्थितियों में सर्वथा उपयुक्त थी। खुले प्रतिरोध का कोई कार्यक्रम तो उन दिनों चल नहीं सकता था। संत मत के माध्यम से सिख गुरुओं ने कितना बड़ा काम किया, ये सर्वविदित है। सीधा संघर्ष ना सही, संघर्ष की भूमिका में सभी संतों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है। संत रैदास हरिजन कुल में जन्म लेकर पिछड़े लोगों में धैर्य और स्थिरता की जो भावना उत्पन्न की, उससे हिंदू धर्म की कितनी भारी सेवा संभव हुई, आज उसका मूल्यांकन कर सकना भी हमारे लिए कठिन है। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।